एनिमे की स्टार्टिंग में हमारा लीड कैरेक्टर सिन बोलता है वो दिन दूर नहीं जब द न्यू गेट गेम रियल दैट गेम बन जाएगा। इस गेम से लॉग आउट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है और इसीलिए मैं इस होपलेस गेम को खत्म करने के लिए लगातार खेलता ही जा रहा हूँ और फाइनली मैं आज इस गेम के फाइनल बॉस तक पहुंच चुका हूँ। अब मुझे बस इसे हराना है और इस गेम के सभी प्लेयर्स इस गेम से लॉग आउट कर पाएंगे। ये बोलकर वो गेम के फाइनल बॉस से लड़ने लगता है, पर वो जितना फाइनल बॉस को इंजर्ड कर रहा था, फाइनल बॉस अपनी पावर का यूज करके खुद को हील कर ले रहा था। इसीलिए फाइनल बॉस को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, पर बहुत कोशिश करने के बाद सिन फाइनल बॉस को हरा देता है और हराने के बाद वो सोचने लगता है कि अब सभी प्लेयर्स इस गेम से लॉग आउट कर पाएंगे। ये बोलकर वो प्लेयर्स की लिस्ट देखने लगता है और बोलता है सच में सभी प्लेयर्स एक एक करके न्यू गेट गेम से लॉग आउट कर रहे हैं। और जब सिन खुद भी न्यू गेट गेम से लॉग आउट करने वाला होता है तभी उसके पीछे का दरवाजा खुल जाता है और उस दरवाजे को देखकर सिन बोलता है ये क्या हो रहा है, इस गेम में और कोई इवेंट नहीं होना चाहिए था। पर सिन के इतना बोलते ही वो एक नए गेमिंग वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है और वहां जाकर वो मन में बोलता है क्या मैं अभी भी गेम में हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये सब बहुत ज्यादा रियल लग रहा है। मुझे पता है वर्चुअल रियलिटी गेम बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं पर वो इतने भी ज्यादा रियलिस्टिक नहीं हो सकते हैं। जिसके बाद वो अपनी स्टैट्स खोलता है तो वो देखता है कि उसके स्टैट्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं पर मेन्यू में से लॉग आउट का ऑप्शन चला गया है। ये देखकर सिन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, लॉग आउट का ऑप्शन कहाँ गया और बाकी प्लेयर्स का क्या हुआ? ये क्या मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ? ये सब हो क्या रहा है? अरे हाँ, अगर मैं इस आइटम को यूज करूँ तो वो मुझे मेरे घर तक पहुँचा देगा। ये बोलकर सिन उस आइटम को यूज करता है और वो आइटम उसे एक शॉप के पास ले जाता है जहाँ कुछ लोग एक लड़की से जबरदस्ती उसके मास्टर के बारे में पूछ रहे थे और वो लोग उसे किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर उन सभी पर अटैक करने वाला होता है पर सिन आकर उस मॉन्स्टर और उन आदमियों को हरा देता है। तभी वो लड़की बोलती है आपका शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, मेरा नाम लूसेंट है। सिन बोलता है और मेरा नाम सिन है। लूसेंट बोलती है सिन क्या तुम्हें पता है मेरी मास्टर कहाँ है? सिन बोलता है मुझे लगा मैं हूँ तुम्हारा मास्टर क्योंकि वो आइटम मुझे यहाँ लेके आया। लूसेंट बोलती है आप मेरे मास्टर कैसे हो सकते हैं? मेरे मास्टर का नाम तो रेजर है। ये सुनकर सिन बोलता है क्या ये वही रेजर है जो एक खूबसूरत एल्फ है और उसके बाल ग्रे हैं? वो गेम में मेरी सपोर्टिंग कैरेक्टर थी, कहाँ है वो इस समय? लूसेंट बोलती है मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ, हम अभी अभी तो मिले हैं और इसके ऊपर से वो बदमाश लोग भी मास्टर के बारे में ही पूछ रहे थे। हो सकता है आप उन सबसे मिले हों और हाँ मैं आपको मास्टर का एक मैसेज दे सकती हूँ पर उसके लिए आपको मुझे 1000 जूल्स देने होंगे। सिन बोलता है मेरे पास 1000 जूल्स तो नहीं, ये 1 जूल है। ये देखकर लूसेंट बोलती है 1 मिनट, क्या आपने अभी अभी आइटम बॉक्स से जूल्स को निकाला? ऐसा तो सिर्फ राजा और एल्डर कर सकते हैं और वही नहीं आपके पास तो ये गोल्डन जूल भी है जो मैजिकल पावर को कई गुना तक बढ़ा देता है और इसकी कीमत तो बिलियंस जूल्स के बराबर है। सीरियसली आप हैं कौन? सिन बोलता है मेरे स्टैट्स के हिसाब से मैं हाई ह्यूमन हूँ। लूसेंट बोलती है हाई ह्यूमन? पर हाई ह्यूमन तो एक्सटिंक्ट हो गए थे। सिन बोलता है क्या कहा? ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्ट हो गई? लूसेंट बोलती है सारे ह्यूमंस नहीं, सिर्फ हाई ह्यूमंस। पहले सिर्फ 6 हाई ह्यूमंस हुआ करते थे, वो सभी 500 साल पहले डस्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी इवेंट में वैनिश्ड हो गए। ये सुनकर सिन बोलता है अरे 1 मिनट, डस्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी तो गेम का आखिरी लेवल था जिसे क्लियर करने के बाद गेम के सारे प्लेयर्स ने लॉग आउट कर लिया था। इसका मतलब मैं अभी भी गेम में ही हूँ पर मैं समय में 500 साल आगे पहुँच चुका हूँ। लूसेंट तुम्हारा शुक्रिया ये सब बताने के लिए, तुम इस गोल्डन जूल को रख सकती हो और क्योंकि तुम एक एल्फ हो तो ये तुम्हारे मैजिकल पावर को कई गुना बढ़ा देगा। लूसेंट बोलती है क्या मैं आपको एल्फ दिख रही हूँ? सिन बोलता है और नहीं तो क्या, तुम एक काले बालों वाली सुनहरे आंखों वाली खूबसूरत एल्फ हो। लूसेंट बोलती है इसका मतलब मेरे मास्टर ने मुझ पे जो इल्यूजन स्पेल किया था वो टूट गया है। सिन बोलता है तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारे ऊपर इल्यूजन स्पेल क्यों इस्तेमाल किया था? लूसेंट बोलती है क्योंकि काले बाल वाली एल्फ श्रापित और मनहूस होती है, मेरे काले बाल मिसफॉर्च्यून लाते हैं, इन काले बालों से मॉन्स्टर अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए मेरे गाँव वालों ने गाँव की सुरक्षा के लिए मुझे गाँव से बाहर निकाल दिया। मेरे मास्टर ने शॉप के अराउंड एक मैजिकल बैरियर लगाया है और मुझ पे इल्यूजन स्पेल कास्ट किया है ताकि मेरी पहचान रिवील ना हो, पर उन आदमियों की वजह से लगता है मेरे ऊपर का स्पेल टूट गया। सिन बोलता है इसका मतलब उस समय उस मॉन्स्टर ने तुम पे अटैक तुम्हारे श्राप की वजह से किया था, क्या कोई तरीका है जिससे हम तुम्हारे श्राप को तोड़ सके? लूसेंट बोलती है मास्टर भी कई सालों से कोई तरीका ढूंढ रहे हैं पर उन्हें कोई तरीका नहीं मिला, इस श्राप की वजह से मैं इस शॉप को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकती हूँ। सिन बोलता है क्या तुम्हारे बाल हमेशा से काले थे? लूसेंट बोलती है नहीं, ये पहले सिल्वर हुआ करते थे पर श्राप की वजह से मेरे बाल काले हो गए। सिन बोलता है रुको जरा, मेरे स्किल मेन्यू में कुछ है जिससे मैं तुम्हारी श्राप को तोड़ सकता हूँ। हाँ मिल गया। ये बोलकर वो लूसेंट के ऊपर एक मैजिकल स्पेल कास्ट करता है और मैजिकल स्पेल कास्ट करने के बाद लूसेंट के बाल 1/3 सिल्वर हो जाते हैं और ये देखकर सिन बोलता है लगता है स्पेल काम नहीं आया, तुम्हारे बाल सिर्फ आधे ही सिल्वर हो पाए हैं। और अपने बालों को देखकर लूसेंट बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने अपने असली बालों को पूरे 100 साल बाद देखा है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मुझ पे लगा श्राप टूट गया। सिन बोलता है तो फिर तुम मेरे साथ बाहर
चलोगी? आखिर में तुम्हारी भी तो इतने सालों से यही इच्छा थी। तुम चिंता मत करो, अगर कोई मॉन्स्टर तुम पे अटैक किया तो मैं उसे मार डालूंगा। ये सुनकर लूसेंट सिन के साथ बैरियर तोड़ के बाहर चली जाती है और थोड़ी देर आउटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के बाद लूसेंट बोलती है, लगता है मेरा श्राप सच में टूट गया, तभी तो अभी तक एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा है। और ये बोलकर वो नेचर को बहुत ही प्यार से देखने लगती है और उसे देखकर सिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों शॉप में वापस जाते हैं और वापस जाने के बाद लूसेंट बोलती है, सिन अब तुम क्या करोगे, क्योंकि मेरे मास्टर का कुछ पता नहीं वो कब वापस आए। सिन बोलता है, मैं तब तक पास के टाउन को एक्सप्लोर कराता हूँ। लूसेंट बोलती है, अगर तुम वहाँ जा रहे हो तो इस इनविटेशन लेटर को लेते जाओ, इससे तुम्हें वहाँ तुरंत एंट्री मिल जाएगी और जब मास्टर वापस आ जाएंगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। जिसके बाद सिन टाउन को एक्सप्लोर करने चला जाता है और टाउन में जाने के बाद काउंटर पे बैठी लड़की बोलती है, क्या आप टाउन में एज ए एडवेंचरर रजिस्टर करना चाहते हैं? सिन बोलता है, हाँ क्यों नहीं। वो लड़की बोलती है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप पास के बार में जाकर एंजॉय करिए। ये सुनकर सिन पास के बार में चला जाता है और मन में बोलता है, क्या यार छोटा सा गिल्ड कार्ड बनाने के लिए ये लोग पूरा दिन लगा रहे हैं। तभी वही काउंटर वाली लड़की वेट्रेस बनके सिन के पास आती है और उसे देखकर सिन बोलता है, सेल्सा तुम यहाँ वेट्रेस बनकर क्या कर रही हो? सेल्सा बोलती है, मैं जब भी फ्री रहती हूँ तो यहाँ पार्ट टाइम जॉब करने चली जाती हूँ। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास लेटर ऑफ इनविटेशन है जो तुम्हें उस मून सैंक्टम शॉप काउंटर वाली लड़की ने दिया था। मैं कंफर्म करना चाहती हूँ कि वो लेटर असली है या नहीं। सिन बोलता है, हाँ क्यों नहीं, पर मैं पहले खाना खा लूँ, और वैसे भी लेटर की ऑथेंटिसिटी तो गिल्ड मास्टर चेक करते हैं ना, और वो तो अभी यहाँ नहीं आए हैं। सेल्सा बोलती है, असल में वो यहाँ आ गए हैं, वो तुम्हारे पीछे ही बैठे हैं। ये सुनकर सिन पीछे देखता है तो एक बड़ा सा आदमी उसे बोलता है, हेलो मैं हूँ गिल्ड मास्टर हेम। और ये बोलने के बाद हेम उसे अपने रूम में ले जाता है और रूम में जाने के बाद वो चेक करता है कि सिन का इनविटेशन लेटर रियल है या नहीं, और सिन का लेटर असली निकलता है। और ये देखकर हेम बोलता है, अब जब आपका लेटर असली है तो आप इस इनविटेशन लेटर का इस्तेमाल किसी भी नेशन में एंटर करने के लिए कर सकते हैं बिना किसी इंस्पेक्शन के। इस लेटर के इतने फायदे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं, और इसीलिए ये लेटर बहुत ही ज्यादा कीमती है और यही कारण है कि बहुत से लोग इसे आपसे चुराने की कोशिश करेंगे, इसीलिए आप इस लेटर को लेकर बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा। सिन बोलता है, हाँ मैं इस लेटर को बहुत ही ज्यादा सावधानी से रखूंगा। हेम बोलता है, तो फिर चलिए ठीक है, मैं कल आपके स्किल टेस्ट करूंगा। जिसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेल्सा सिन को उसका गिल्ड कार्ड देती है और बोलती है, इस कार्ड के अकॉर्डिंग 9 एडवेंचरस रैंक होते हैं, एसएस से लेकर जी तक। आप जितने टास्क कंप्लीट करेंगे आपको उतने पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट से आप अपने रैंक बढ़ा सकते हैं। जिसके बाद सिन अपने पहले टास्क पे जाता है तो उसे आधे रास्ते में स्कल फेस मॉन्स्टर दिखता है जो सिन के रैंक से बहुत ही ज्यादा ऊपर और स्ट्रॉन्ग होता है, और क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहा था इसीलिए सिन उसे रोकने के लिए उससे लड़ने चला जाता है। और वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा क्विक और स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए सिन पहला अटैक करने के बाद पीछे हट जाता है और बोलता है, मैंने पहले किसी भी मॉन्स्टर को लाइट टाइप स्वॉर्ड लेते हुए नहीं देखा, ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रहा है। ये बोलकर वो दोबारा से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ नहीं होता है बल्कि सिन की तलवार क्रैक हो जाती है। और अपनी तलवार देखकर सिन बोलता है, मेरी तलवार ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, इसीलिए मुझे अपनी पूरी पावर अनलीश करके एक स्ट्राइक में इस मॉन्स्टर को हराना होगा। ये बोलकर वो अपनी पूरी पावर अनलीश कर देता है और उस मॉन्स्टर को सिंगल स्ट्राइक में मार डालता है, पर उसकी तलवार भी टूट जाती है। और उस मॉन्स्टर को मारने के बाद उसके बॉडी में से सिन को जेम स्टोन मिलता है एज अ रिवॉर्ड। इसीलिए सिन उस जेम स्टोन को लेकर बोलता है, इस गेम में सब कुछ रियल जैसा है, इसीलिए मुझे इस गेम में बहुत ही ज्यादा मजा आने लगा है। और तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की तलवार अपने आप उड़कर टाउन के कास्टल में चली गई है और उस तलवार को देखकर कास्टल की क्वीन रियोनी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती हैं। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, ये एनीमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसीलिए क्रंची रोल पे जाके इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा।